गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन फंक्शन डिस्कस करूंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन में जो हमारा लिखा रहता है उसमें क्या लिखा रहता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट। तो जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उनको कितने तरीके से पास कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इनको दोनों को ही विद एग्जाम्पल आप लोग को लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनकर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की। तो कॉल बाय वैल्यू जो मेथड होता है उसमें जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उनकी वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर दिया जाता है। व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर, देखिए ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है और ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उनको फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास किया जाता है। एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है उसको फॉर्मल पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअल और जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं उन दोनों के लिए ही अलग अलग मेमोरी अलोकेट की जाती है और जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उनकी वैल्यू को ही फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जाता है। तो अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज होगा तो वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी। तो देखिए किस तरीके से अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे थे वो हमारे किसके एग्जाम्पल थे, वो हमारे कॉल बाई वैल्यू का ही एग्जाम्पल थे क्योंकि हमने उसमें सिर्फ वैल्यू पास की थी। तो देखिए इसमें देख लेते हैं पहले जो हमारा एग्जाम्पल 2 है, ये इम्पोर्टेंट है, स्वैपिंग वाला, ये पूछा भी जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेरेशन किया। हम लोग यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे ए एंड बी भी लिख सकते हैं इस तरीके से, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने दो पैरामीटर लिए, दो वेरिएबल लिए, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो सबसे पहले ये कि कैसे वैल्यू पास की जाती है। तो बिफोर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट कराई हैं एंड आप किसी को ही पास किया गया ए एंड बी को, और आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू को वो प्रिंट कराया गया। और जो हमारा स्वैप वाला फंक्शन था, जो हमारा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग वाला जो प्रोग्राम होता है कि कैसे स्वैप करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो वेरिएबल की वैल्यू को आपस में, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे प्रिंट कराया गया है। तो जो ये लाइन है इसमें ये दिखाने का, ये लिखने का ये है कि अगर यहाँ पे हमने ए और बी सेम ही नाम से वेरिएबल लिए, अगर हमने यहाँ पे चेंज किया तो क्या यहाँ पे इफेक्ट करेगा। यहाँ पे तो देखिए 10 और 20 प्रिंट करेगा, यहाँ पे स्वैपिंग वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। देखना ये है कि कॉल बाय वैल्यू में क्या इस पर फर्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं और जो दूसरा प्रोग्राम था इसमें यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। सॉरी, यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इंट नम। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो मेन फंक्शन में एक्स की जो वैल्यू है उसको ये इनिशियलाइज किया है, उसको पास कर दिया है और आफ्टर पास भी वैल्यू प्रिंट कराई गई जो फंक्शन को कॉल करने के बाद भी प्रिंट कराई गई है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसमें कुछ चेंज किए गए हैं जो वैल्यू पास की गई है। तो बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज ये भी वैल्यू प्रिंट कराई गई है। सॉरी, तो हम इन एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं बना के। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे दे सकते हो।
ठीक है। सब तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लाएंगे स्वैपिंग वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हमें स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है तो वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही यानी वॉइड लिखेंगे, स्वैप फंक्शन का नाम है और उसमें पास कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कोड के इस तरीके से हम पास कर रहे हैं। तो अगर हमने इस तरीके से लिख दिया दैट मीन्स कि हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, यानी हम वेरिएबल में वैल्यू पास कर रहे हैं। कॉल बाय रेफरेंस अभी बताऊंगी कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम ए और बी को ले लेते हैं, CLR SCR कर देते हैं और इनको यूज़र से एंटर करा लेते हैं। एंटर ए एंड स्कैनर पर्सन डी एंड ए एंड बी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉल करना है फंक्शन को। अब देखिए कॉल करना है फंक्शन को, कॉल कर लेते हैं। क्या फंक्शन का नेम है हमारा, स्वैप। क्या पास करना है, ए एंड बी। कॉल कर लिया। अब प्रिंट कराना है वैल्यू, ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। ठीक है। पर्सन डी और पर्सन डी ए कोमा बी। ठीक है। ये हमने वैल्यू प्रिंट करा ली जब हमने फंक्शन को कॉल करने के बाद। अब फंक्शन को कॉल कर फंक्शन के का डेफिनेशन को लिख देते हैं, इंट ए इंट बी। हमें कौन सा प्रोग्राम बनाना था, स्वैपिंग वाला प्रोग्राम बनाना था, तो हमने लिख दिया इंट टैम्प। तो स्वैपिंग वाले प्रोग्राम में क्या होता है, अगर ये सिंपल है इसका कि अगर दो वेरिएबल को एक्सचेंज करना हो तो एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, और बी इक्वल टू ए एंड इक्वल टू टैम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी करना है, एंड बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने किस में स्टोर कर लिया, टैम्प में। तो बी इक्वल टू टैम्प प्रिंट करानी है उनकी वैल्यू, वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग क्या है, पर्सन डी वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, वैल्यू ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग ए कोमा बी। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो देखिए ये हमने इस प्रोग्राम को अब हम रन कराते हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे ए और बी को पास किया है, इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को जब कॉल किया तो देखिए ये क्या करेगा, ये स्वैप कर देगा वैल्यू, जो ये थ्री लाइन का प्रोग्राम है ये वैल्यू स्वैप कर देगा, ए और बी के आपस में एक्सचेंज कर देगा। तो अगर कॉल बाय वैल्यू से करते तो ये देखेंगे कि क्या जो यहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस किए, क्या वो मेन फंक्शन के जो एक्चुअल ये पैरामीटर हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे पैरामीटर कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। तो ये देखेंगे क्या फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू में जो भी चेंज किया क्या वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इसको रन कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं कॉल बाय वैल्यू डॉट सी, इसको रन करते हैं। 2345 वैल्यू ऑफ ए, पहले तो हम इसको स्लैश रन कर देते हैं क्योंकि ऐसे ठीक है, यहाँ पे भी हम स्लैश रन कर देते हैं।
वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो देखिए ए की पहले वैल्यू क्या थी 35 और बी की क्या थी 78। तो वो जब फंक्शन को कॉल किया तो दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है, पहले 78 आ गया फिर 35 आ गया। बट जब हम मेन फंक्शन में आए तो देखिए जो ए और बी की वैल्यू है 35 और 78 वो एज इट इज़ रही, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं कि उसमें कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस। तो जो कॉल बाय रेफरेंस होता है इस मेथड में फंक्शन में वेरिएबल के एड्रेस को पास किया जाता है एज ए पैरामीटर। ठीक है, इसमें फिर से ध्यान से सुनिए, इस मेथड में फंक्शन में वेरिएबल के एड्रेस को एज ए पैरामीटर पास किया जाता है। इसमें एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर द्वारा जो भी हम कहते थे कि कॉल बाय वैल्यू में चेंज नहीं होती थी, बट इसमें चेंज हो जाती है। अगर एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज हुआ है तो वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है, उनको एक ही मेमोरी एलोकेट की जाती है, तो जो भी चेंज होगा सेम मेमोरी में वो उसको फ़र्क मतलब उस पर इफेक्ट डालेगा। तो इसमें वैल्यू को कॉपी नहीं करते, इसमें जो इसमें एज जो वेरिएबल है उनके एड्रेस को पास किया जाता है, तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो एड्रेस में चेंज होगा जो कि रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में ये देखिए यहाँ पे स्टार लगा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए स्टार ए तो वैल्यू बताएगा, और जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं एड्रेस। एंड M% ए हमारा क्या बताता है, एड्रेस बताता है। स्टार बताता है वैल्यू एट जो भी पर्टिकुलर एड्रेस जो हम आपने पास किया है, वैल्यू एट एड्रेस जो भी यहाँ पे जैसे आपने M% A लिखा है तो स्टार लगा दिया, दैट मीन्स कि वैल्यू एट एड्रेस के यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, वैल्यू एट एड्रेस बी, जो यहाँ पे आपने, क्योंकि आपने क्या पास किया, आपने यहाँ पे M%A M%B आपने वैल्यू आपने 10 और 20 नहीं पास किया, आपने क्या पास किया है, जहाँ जिस लोकेशन पे ए स्टोर है जिस लोकेशन पे बी स्टोर है। फिर जब इसको मिलेगा तो इसको मिलेगी जो भी फर्स्ट वैल्यू जो भी आपने पास की, तो स्टार लगा दिया, दैट मीन्स एस्ट्रिक लगा दिया, दैट मीन्स कि उस लोकेशन पर की, और इसी तरीके से इस वाली लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने फंक्शन के 4 टाइप्स किए थे उसमें हमने कॉल बाय वैल्यू से ही किया था, बट इसमें अभी हम क्या दोनों ही तरीके से हम करेंगे। देखिए ये वाला फर्स्ट प्रोग्राम है, इसी में ही चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसी को ही मैं कमेंट कर देती हूँ। क्या पास किया गया जा रहा है, अब पास किया जा रहा है एड्रेस पास किया जा रहा है। तो जब एड्रेस पास करेंगे तो उसकी वैल्यू को कैसे मिलेगी, उसकी उस तो उस क्योंकि हम एड्रेस पास करें तो उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू कैसे मिलती है, इस एस्ट्रिक लगा के। एस्ट्रिक मीन्स कि उस लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से जो हमने दूसरा एड्रेस पास किया तो उस लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है वो इसमें आ जाएगी। अब दो वेरिएबल ले लिए, उनको स्कैन अप करा लिया। अब हमने क्या किया है, अब यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से ना पास करके ए और बी के क्या पास किए हैं, ए और बी के एड्रेस को पास किया है। और ये लिखा है कि वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर कॉलिंग फंक्शन हमने प्रिंट करा दी है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि मेन यहीं पे थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं है, आप उसमें भी अपने प्रोग्राम में उसी में ही चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ सब कुछ। तो इन स्टार ए
से आप कंफ्यूज मत होना कि ये ए यहाँ पे स्टार लगा है, यहाँ पे M% लगा है। स्टार ए मीन्स जो भी स्वैप एंड ए लिखा है ना, M% ए लिखा है, यानी M%A पे जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो वैल्यू दूसरे जो वैल्यू पास की गई थी उस लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, टैम्प इक्वल टू जो भी ए वाली लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर होगी, जो भी फर्स्ट एड्रेस पास किया वो टैम्प में आ जाए, और जो इस पहले वाली लोकेशन पर जो वैल्यू स्टोर थी उसमें क्या जाए, दूसरी वाली लोकेशन वाली वैल्यू आ जाए, और जो दूसरी वाली लोकेशन वाली वैल्यू थी उसमें क्या जाए, टैम्प आ जाए। और क्या प्रिंट करना है, प्रिंटअप क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे %d और यहाँ पे लिख देंगे स्टार ए एंड स्टार बी क्यों लिखा, क्योंकि जो ये वाला स्टार ए है ना, ये तो एड्रेस है, ये जो ए है ये एंड M% करके आया था इधर, तो ये एड्रेस है, तो हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लगाया गया। अब इसको रन कर लेते हैं। 23 89, तो देखिए 89 आफ्टर स्वैपिंग 89 23 है, जब मेन फंक्शन में है तो आप देखिए चेंज हो चुकी है वैल्यू, यानी 89 और 23 और 89 थी, तो वहाँ पे भी फ़र्क पड़ा, लेकिन जो हमारा कॉल बाय वैल्यू था उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। चाहे तो मैं इसको एक साथ हम कर लेते हैं, इसको यहाँ पे स्वैप 1 कर देती हूँ, स्वैप 1 कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए स्वैप 1 कर देती हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी हो जाएगा। चलिए मैंने कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम रन कराया था तो उसमें चेंज नहीं हुआ था, मेन फंक्शन में वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, बट इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो स्वैपिंग के बाद स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद जो वैल्यू चेंज हो गई वही मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करने लगी। बट इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू उसमें कोई भी अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज हुआ था, यानी जिस फंक्शन में वैल्यू पास की थी अगर उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो वो जो फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन था उसमें भी वो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर दे रहा था, बट इन केस ऑफ वो चेंज नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं, सेम ही लोकेशन, एक्चुअली बेसिकली हम क्या है कि लोकेशन को एक्सेस दे रहे हैं दूसरे फंक्शन को, तो जो भी वो लोकेशन में चेंज करेगा तो वो पहले वाले को भी रिफ्लेक्ट होगा। बट कॉल बाय वैल्यू में हम लोकेशन नहीं पास कर रहे हैं, हम जस्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वैल्यू में अगर दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है तो कुछ भी चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा लगभग आता ही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन में पहले तो आप फंक्शन डिक्लेरेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि जो फंक्शन में जो पैरामीटर पास होते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू पास करते हैं, ये एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास किया जाता है, जिससे कि जो वैल्यू चेंज होती है वो दूसरे जो हमारा फंक्शन होता है उसमें भी मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट करती है।